एक मरता हुआ पिता और दो भाई बहन जो अपने अतीत से भाग नहीं सकते। जैसे जैसे वे अपने घर लौटते हैं उन्हें एहसास होता है कि कुछ अशुभ शक्ति उनके परिवार को पीछा कर रही है। फिल्म की शुरुआत एक बुजुर्ग महिला से होती है जो अपने बीमार पति के साथ रहती है। उसका पति बहुत खराब हालत में था और उसे अकेले ही उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। एक दिन जब बुजुर्ग महिला अपने कमरे में काम कर रही थी तो अचानक उसे अपने कमरे से आवाज आई तो वो अपने पति के पास आई और उसे देखने लगी। अचानक उसने बाहर से भेड़िए के हुंकारने की आवाज सुनी जिससे वो बहुत डर गई। अब हम देखते हैं कि उसके सभी भेड़िए भी किसी चीज से डर जाते हैं और शोर मचाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। अब जब बुजुर्ग महिला रसोई में काम कर रही थी तो उसके पीछे की कुर्सी अचानक हिली और पीछे हट गई, जिससे उसे समझ में आ गया कि आत्मा उसके आसपास है। अगले दिन बुजुर्ग महिला का बेटा और बेटी, जिसका नाम लुइस था, अपने माता पिता को देखने घर आए। जिस तरह भाई बहन अपनी माँ से बात कर रहे थे उससे साफ जाहिर था कि दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे और उनके बीच कोई समझ नहीं थी। बुजुर्ग महिला अपने दोनों बच्चों को घर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन उन्हें ये नहीं बताती कि उनके घर में एक बुरी आत्मा है जो कई सालों से यहाँ रह रही है। रात में दोनों भाई बहन घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने माता पिता पर ध्यान नहीं दे पाए। हम भूल गए थे कि उन्हें हमारे प्यार और ध्यान की जरूरत है। रात में जब लुइस दरवाजा बंद करती है और अंदर आती है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसे अजीब लगा कि ये कैसे खुला। वहाँ वो बुरी आत्मा खड़ी थी जिसे केवल उसकी माँ ही देख सकती थी। खाना खाते समय उसकी माँ अपने भाई, जिसका नाम माइकल था, उससे कहती है कि इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं है, यहाँ बहुत बुरी चीजें हैं, इसलिए आपको दोनों को इस घर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज कर देता है और अपने कमरे में आ जाता है। खाने के बाद जब उसकी माँ रसोई में काम कर रही थी तो एक कुर्सी फिर से बगल में खिसक गई, जिससे उसकी माँ फिर से रोने लगी। वो भी थक गई थी, इसलिए हाथ में चाकू लेकर अगली सुबह जब लुइस और माइकल खेत में जाते हैं तो उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनकी माँ ने अपनी जान ले ली है। दोनों बहुत दुखी हैं। वे वहाँ से अपनी माँ के शव को हटाते हैं, जिसके बाद पुलिस लेने आती है। दोनों भाई बहन गहरे सदमे में चले जाते हैं। इस बीच हम उनके पड़ोसी को देखते हैं जो अपनी माँ की दर्दनाक मौत से भी बहुत दुखी थे। उनके घर एक नर्स आती है जो उनके पिता की देखभाल करती थी। वो उनसे कहती है कि आपकी माँ अकेले बड़बड़ाती रहती थी, ऐसा लगा जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ। यह सुनकर लुइस सोचती है कि मुझे नहीं पता कि हमारे माता पिता के लिए समय कितना मुश्किल रहा होगा। उसे अफसोस है कि हमने उस समय उसे अकेला छोड़ दिया। अब इस पछतावे के कारण वो अपने पिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी लेती है। फिर वो अपनी माँ के कमरे में जाती है जहाँ वो सिलाई करती थी। लुइस देखती है कि वो अपनी शादी के लिए गाउन बना रही थी। वो और भी दुखी हो गई। जब लुइस नहा रही थी तो उसे बाथरूम में किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। वो पुकारती है और माइकल से पूछती है, क्या आप यहाँ हैं? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। इसलिए अब जब लुइस पर्दा हटाकर देखती है उसे वहाँ अपने पिता खड़े मिले जो बहुत ही अजीब हालत में थे। लुइस बहुत डर गई। वो कांपने लगी और सिर हिलाने लगी। ये देखकर लुइस डर गई। वो चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब माइकल जांच करने आता है तो उसे बाथरूम में कोई नहीं दिखाई देता। जब वो अपने पिता के कमरे में जाकर देखता है तो वो पहले जैसी ही हालत में बिस्तर पर सो रहा था। लुइस ने अपनी आंखों से जो देखा था उसे नकारना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो उसकी अनदेखी करती है। अब माइकल जरूरी सामान लेने बाहर जाने वाला था। जाने से पहले वह अपने पिता को देखने जाता है। माइकल को उसके बिस्तर के नीचे उसकी माँ की डायरी मिलती है। वो लुइस को इसके बारे में बताता है और दोनों डायरी पढ़ने लगते हैं, जिसमें उसकी माँ ने डूबती हुई आत्मा के बारे में लिखा था और उसने कहा कि वो धीरे धीरे मेरे पति को खत्म कर रही है और मुझे मदद की जरूरत है। यह सुनकर लुइस रोने लगती है। अब जो बातें डायरी में लिखी गई थीं, दोनों उसे घर में हुई घटनाओं से मिलाने लगते हैं और दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि उसकी माँ ने अचानक अंत क्यों किया। इसका कारण जानने के लिए वे फिर से डायरी पढ़ने लगते हैं जहां उसकी माँ ने लिखा है कि मैं उस आत्मा की आवाज सुन सकती हूँ और मैं उसकी उपस्थिति महसूस कर सकती हूँ। अब वे डॉक्टर के पास जाते हैं जो उसकी माँ के शव की जांच कर रहे थे। वो उन्हें एक क्रॉस देता है और कहता है कि मुझे ये आपकी माँ की जेब में मिला है। ये सुनकर दोनों को बहुत अजीब लगा क्योंकि उनकी माँ कभी इतनी धार्मिक नहीं थी। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं, लेकिन उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। जब लुइस रात में अपने पिता की देखभाल कर रही थी तो उसके पिता की खांसी शुरू हो गई। उसके पिता के मुंह से एक मकड़ी निकलती है। लुइस उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल यहाँ आता है। वो पूछता है कि क्या सब ठीक है। लुइस कहती है, हाँ सब ठीक है। जब माइकल अपने कमरे में सोने आता है तो कोई लाइट चालू करता है, ये देखने के लिए कि ऐसा कौन कर रहा था। उसकी माँ हवा में उड़ रही है और वो माइकल पर मुस्कुरा रही है। फिर माइकल के कमरे की लाइट बंद हो जाती है और उस कमरे से उसकी माँ की आवाज आने लगती है। जब उसने बाहर देखा तो उसकी माँ वहाँ नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ वहाँ थी, उसी हालत में जैसे वो लटकी हुई थी। और जब माइकल ने लाइट चालू की तो वहाँ कोई नहीं था। किसी ने उसके चेहरे पर निशान बनाया था। वो अपना मुंह साफ करने लगती है।
जब वो अपने पिता को देखने आई तो उसे लिपस्टिक मिली। वो बहुत परेशान थी। इस बीच घर पर किसी ने फोन किया। जब उसने फोन उठाया तो उसने अपनी माँ की आवाज सुनी। जब माइकल वापस आया तो उसने अपने पिता को घर के बाहर देखा। वो पहले से ही लुइस और माइकल के बारे में जानता था। वो उनसे कहता है कि उसकी माँ उससे मिलने आती थी, इसलिए मैं तुम्हें जानता हूँ। वो उन्हें अपना नंबर देता है और उन्हें जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क करने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद माइकल अपनी पत्नी और बच्चों को फोन करता है और उन्हें बताता है कि वो उन्हें याद करता है और उनके पास आना चाहता है। जब लुइस अपनी माँ की डायरी पढ़ती है तो उसे कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है। लुइस सोचती है कि माइकल ने कुछ तोड़ दिया होगा, लेकिन वो बुरी छाया को नोटिस कर सकता है। लुइस सोचती है कि उसकी माँ सही कह रही है। वो माइकल को बताता है। उसे लगता है कि वो सही कह रहा है। वो लुइस को रात के बारे में बताता है जब उसने अपनी माँ को उड़ते हुए देखा था। जब वे अंदर आए तो उन्हें एहसास हुआ कि बाहर कोई था। उन्होंने अपने पिता को बाहर देखा। उसने उसकी आंखें देखी। उन्हें एहसास हुआ कि ये माइकल था। वो किसी का भी रूप ले सकता है। उसका पड़ोसी लुइस और माइकल की मदद के लिए फोन करता है, लेकिन पड़ोसी पर हमला किया जाता है क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहता था। आत्मा पड़ोसी के घर लुइस के रूप में आती है और उसके सामने वो चाकू से उसके शरीर और चेहरे पर कट लगाने लगती है। जैसे ही पड़ोसी ने उसे देखा, वो भी समझ गया कि ये असली लुइस नहीं है। अब आत्मा पड़ोसी के पास आती है और उसके कान में कुछ कहने लगती है। अगले ही पल पड़ोसी गोली मारकर खत्म हो जाता है। इस तरह ये आत्मा किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित करके उसकी जान लेने पर मजबूर करती है, जैसे उसने पहले अपनी माँ के साथ किया था और अब पड़ोसी के साथ भी। अगली सुबह दोनों भाई बहन घर से बाहर आते हैं तो अपने पिता के पैरों के निशान देखने के लिए, ताकि पता चल सके कि वो कल रात आया था या आत्मा के बारे में जो हम सोच रहे हैं वो सच है। तो इन लोगों को वहाँ कुछ नहीं मिलता। अब घर पर इन परिस्थितियों के कारण दोनों अपने पिता को अस्पताल भेजने का फैसला करते हैं। लुइस अपने पिता को फोन करके अपनी माँ के बारे में पता लगाती है। तब पिता पूछता है, तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया? लुइस कहती है, आपने खुद दे दिया था हमारे घर आकर और कहा कि आप हमारी माँ को जानते हैं और वो आपसे मिलने आती थी। यह सुनकर पिता हैरान रह गया। वो कहता है, मैं कभी आपकी माँ से नहीं मिला और मैं दूसरे देश में रहता हूँ। मैं आप दोनों को नहीं जानता। साथ ही पिता उनसे कहता है कि मेरी भी एक बेटी थी जिसका नाम लुइस था, जिसे अपनी जान देनी पड़ी थी। संयोग से उसकी आवाज़ आपकी बहुत मिलती जुलती है। ये सुनकर वो बहुत घबरा गई और जल्दी से फोन काट दिया क्योंकि पूरी बात सुनकर उसका सिर घूम रहा था। वैसे भी अब दोनों अपने पिता को अस्पताल भेजने के लिए डॉक्टर से सलाह लेते हैं। पिता की हालत देखकर डॉक्टर कहता है कि वो बहुत कमजोर है। कौन जाने, हो सकता है कि वो यात्रा की थकान सहन न कर पाए। अगर उसकी जान भी जा सकती है तो उसे घर के अंदर ही रखना बेहतर होगा। अब उसके पिता की नर्स कहती है कि आपके पिता को आपके प्यार की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि वो इस तरह ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपकी माँ को आप दोनों के बिना दुखी देखा। अब जब लुइस और माइकल खेत में आते हैं तो क्यों बेहोश हो गए? वहाँ बहुत सारे मरे हुए जानवर पड़े हुए थे जो फटे हुए थे और खाए गए थे। दोनों समझ गए कि ये किसी भेड़िए का काम नहीं हो सकता। उन्हें आत्मा पर शक था और अब वो एक बड़ी आग जलाएगी, सभी जानवरों को उसमें फेंक देगी और जला देगी। अब इन परिस्थितियों के कारण माइकल बहुत भावुक हो गया। जो जानवर गर्भवती थी, जब वो उससे बात करने आता है तो कहता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं होने दूंगा। और क्योंकि वो अपने पिता और बहन के लिए भावुक था, वो उनके साथ रहने का सोचता है। वो लुइस से ये भी कहता है कि मैं अब इन चीजों से डरता हूँ। थोड़ी देर बाद माइकल को खेत से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो जांच करने गया तो बुरी आत्मा वहाँ उसकी माँ के रूप में आती है। वो माइकल के कान में कुछ कहने लगी, जिसके कारण वो भी अपने पड़ोसी और अपनी माँ की तरह चाकू से खत्म होने वाला था, लेकिन फिर वो अपनी ताकत से रुक जाता है। जब लुइस रात में अपने पिता के साथ सो रही थी तो उसका बुरा सपना आता है, जिसमें उसे अपने आसपास बुरी आत्मा महसूस होती है, जो अचानक उसे डरा देता है। और अब जब वो जाकर चेक करती है तो उसका पिता वहाँ नहीं था। दरअसल वो छत से चिपका हुआ था, जिससे वो बहुत घबरा गई और अब उसकी आंखें चिल्लाते हुए खुलती हैं। ये भी उसका बुरा सपना था। सुबह होने पर माइकल उसे कहीं नहीं देख सका। वो उसे हर जगह ढूंढने लगा। दरअसल वो अपनी जान बचाने के लिए अपने पिता और बहन से भाग गया था और अब लुइस को ये जानकर बहुत बुरा लगता है। तब पड़ोसी की पोती लुइस से मिलने आती है। वो लुइस को उसकी मौत के बारे में बताती है और कहती है कि तुम्हारा पिता सुन रहा है। ये सुनकर लुइस समझ जाती है कि वो असली पड़ोसी की पोती नहीं है। दरअसल इस बार भी आत्मा ने रूप बदलकर उसके पास आ गई है और उसने लुइस को परेशान करना शुरू कर दिया। उसकी अनदेखी करते हुए लुइस माइकल को फोन करती है। इस बीच पिता की नर्स भी यहाँ आ गई। दोनों बहनें बहस कर रही थीं कि नर्स ने अपने गाल में कोई नुकीली चीज डाल दी। देखो, लुइस डर गई। वो उसे रोकने जाती है, लेकिन नर्स उसे बेहोश कर देती है और अब वो उसके नाक और शरीर में अलग अलग हिस्सों में हथियार डालती है और बेरहमी से उसकी जान ले लेती है। वहाँ जब माइकल अपनी पत्नी और बच्चों के पास आया तो उसने देखा कि वो पूरी तरह से टूट गया था, कि उसके परिवार के सभी लोग मर गए थे। इसलिए अब माइकल दुखी होकर अपना गला काट लेता है और अपनी जान ले लेता है। लेकिन मरते समय उसने देखा कि उसका परिवार जीवित है
और ये सब उस आत्मा की साजिश थी ताकि माइकल की जान भी चली जाए। जब लुइस अपने पिता के साथ थी तो उसके पिता की जोर जोर से खांसी शुरू हो गई। इसी दौरान उसे घर से माइकल की आवाज सुनाई देती है, साथ ही उसके पिता भी बीमार हो रहे हैं। लुइस बहुत घबरा गई। वो अपने पिता को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जोर जोर से खांसकर दम तोड़ देता है। दुखी होकर जब लुइस रो रही थी तो उसे घर से उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है। जब वो उसे देखने के लिए मुड़ती है तो वो आत्मा उसके पिता से निकलती है और लुइस को भी खत्म कर देती है, यानी पूरा परिवार मौत के गर्त में समा गया। अब इसके पीछे का कारण ये था कि उसकी माँ ने शैतान को अपना सारा जीवन सौंपने का वादा किया था ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। इसलिए आत्मा उसके पिता के अंदर रह गई और उसके घर में बस गई और फिर उसने इस पूरे परिवार को खत्म कर दिया। जो कोई भी उसके संपर्क में आया उसने उसे भी खत्म कर दिया। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं समाप्त होती है।